जाने में हम लोगों को 4 लाइन क्रॉस करना पड़ता है। हाँ। और धूप भी बहुत तेज होती है। हम लोग के घामा में बच्चा पढ़ने जाता है, धूप में आता है तो बीमार पड़ता है, बुखार हो जाता है। इस बार जाति पाति होगा? जी नहीं, जाति पाति से काम नहीं चलेगा। नाम रोशन करना है ना बिहार का। अच्छे देश के भविष्य होते हैं, हमारे समाज के भविष्य हैं, तो उनको जगाना, उनको मोटिवेट करना हमारा काम। बिहार का नाम कैसे खराब हो गया है, बिहार की छवि खराब हो गई है, तो उन छवि को कौन बदलेगा? तो ये कह रहे हैं कि हम लोग बदलेंगे। मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर विधानसभा के बिलौटी पंचायत में और ये गांव है नरगदा। और देखिए यहाँ पर शिव मंदिर है। इसी मंदिर में जनसुराज का सभा चल रहा है और डॉक्टर पद्मा ओझा यहाँ पर पहुँची हुई हैं। खास करके आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है। बच्चे इनका भाषण सुने यहाँ पर पहुँचे हैं। हर जगह ये जा रही हैं और कहीं पर महिलाएं आ रही हैं, कहीं पर पुरुष आ रहे हैं। यहाँ पर बच्चे पहुँची हैं। मैं पहले बात कर लेता हूँ, उसके बाद बच्चों से भी मैं जानने का प्रयास करूँगा। और ये देख सकते हैं कि लगातार जनसुराज पार्टी का जो अभियान है ये कंटिन्यू चल रहा है। और यहाँ पर आसपास भी ये भीड़ देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग इनको सुनने पहुँचे हुए हैं। 1-2 सवाल पहले आज खास करके यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को आप संबोधित की हैं। बच्चों से क्या बात की हैं? क्या पॉलिटिकल ही बातें हुई है या फिर उससे हट करके? बिल्कुल पॉलिटिकल बात नहीं है। बच्चे देश के भविष्य होते हैं, हमारे समाज के भविष्य हैं, तो उनको जगाना, उनको मोटिवेट करना हमारा काम है। क्योंकि आने वाले दिन में बदलाव तो यही करेंगे। तो इनसे यही कहा गया है कि आप सब नाम रोशन करो, पढ़ो और घर में जाकर के मम्मी पापा को भी जागृत करो। ये कुछ बताए हैं बच्चे कि आपसे कि क्या माहौल है हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई में? क्या जब ये स्कूल जाते हैं तो उस प्रकार की शिक्षा मिल पा रही है इन लोगों को? देखिए, बच्चे क्या पढ़ाई के बारे में बताएंगे, क्या शिकायत करेंगे? ये तो जग जाहिर है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम उनको उकेरे, ये नकारात्मकता उन पे जाएगी। तो हमें तो अच्छी चीज़ें क्या करनी है वो बताना है। क्या हो रहा है, गलत चीज़ें हम ना ही बताएं ताकि उनका ध्यान वहाँ जाए। अगर हम उनको आगे बढ़ना सिखाएं पीछे की बात छोड़ करके, तभी वो आगे बढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर इनको जो बातें बताई गई है, पॉजिटिव बातें बताई गई है। बिल्कुल पॉजिटिव बातें बताई गई हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना। जैसे हमारे बिहार का नाम कैसे खराब हो गया है, बिहार की छवि खराब हो गई है, तो उन छवि को कौन बदलेगा? तो ये कह रहे हैं कि हम लोग बदलेंगे। यही तो बदलेंगे। अभी हमने मतलब कहा, ये कह रहे हैं। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हाँ, किसी भी समाज के जो भविष्य होते हैं वो कौन है? या तो बच्चे हैं। तो बच्चों के हाथ में जब भविष्य है तो आप लोग क्या करिएगा? बोला हम लोग बिहार का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल करेंगे। उम्मीद है इनसे ना? बिल्कुल उम्मीद है। ये लोग कहते हैं कि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, राज्य का भविष्य होते हैं। बिल्कुल, बच्चे ही भविष्य हैं और ये आगे बिहार का नाम रोशन करोगे ना? नाम रोशन करना है ना बिहार का। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं और इनके साथ कुछ महिलाएं भी हैं। पीछे मैं देख रहा हूँ कि जेंट्स भी लोग पहुंचे हुए हैं। क्या इनसे भी कुछ बातें हुई है? इनको हमने बताया है वही कि कम से कम अब आप लोग जागिए और जात पात छोड़ करके, लालच में पड़ना छोड़ करके कम से कम स्वच्छ राजनीति कीजिए। आपका जो अधिकार है उसको लालच में नहीं, सही मायने में उसका प्रयोग कीजिए। अपना नेता सच्चा चुनिए ताकि वो आपके लिए काम करे। और वोटिंग जब भी कीजिए तो आप अपने बच्चों का चेहरा याद करके कीजिए कि जिसे चुन रहे हैं वो हमारे बच्चों के 5 साल का भविष्य है। क्या यही करना है या फिर वही जाति पाति? नहीं, जाति पाति पे तो सही नहीं है। बिहार में जाति पाति होता है, ये पता है ना? तो जाति पाति से काम नहीं चलेगा। जाति पाति से काम नहीं चलेगा ना। इस बार जाति पाति होगा? जी नहीं, वोटिंग के समय? जी नहीं। हाँ, क्या करिएगा आप लोग? जनता के देखते हुए अपना काम करना है। हाँ। विकास के नाम पे वोट पड़ेगा या फिर या बदलाव के नाम पर या जाति पाति? बदलाव के नाम पर। बदलाव के नाम जी है? जी। तो देखिए लोग कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? बशीर अंसारी। कहाँ घर है? यही है? हाँ, देहरादून। क्या इस बार करना है? क्या का जो सबके साथ रहना है। सबके साथ रहना है जी। है? क्या जाति पाति के नाम पे वोट पड़ेगा इस बार? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। क्या नाम है आपका? धनजी पंडित। है? धनजी पंडित। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि इस बार जाति पाति के नाम पे वोट नहीं पड़ने वाला है। और आइए मैं आपको बच्चों से मैं बात करूंगा। यहाँ पर बच्चे पहुंचे हुए हैं, इनसे बात करूंगा। खड़ा हो जाइएगा। तो आप लोग किस क्लास में? आप लोग खड़े हो जाइए ना, खड़े हो जाइए। तो देखिए बच्चे ये बताएंगे। और आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं क्योंकि बच्चे ही बिहार का भविष्य बदल सकते हैं। लोग कहते भी हैं कि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, राज्य का भविष्य होते हैं। किस क्लास में हैं? क्लास 10th में।
कहाँ पे? यही नरकदा में वो मध्य विद्यालय मतलब रामनगीना +2 उच्च विद्यालय बिलौटी में। अगर बात की जाए यहाँ पर ये कौन आई थी, इनके बारे में पता है कुछ? हाँ, ये डॉक्टर पद्मा ओझा है। हाँ। और ये जो मतलब ये पता नहीं कहीं है, लेकिन हमें इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बहुत अच्छा बता रही है, बहुत बेटर फील। क्या क्या बताएं? आज बताएं कि कैसे मतलब बिहार में ग्रोथ हो, और यहाँ मतलब जितना भी है वो सारा बेटर फील बताए, और जितना भी बताए वो सबके लिए बताए, जो जनता है और मतलब जितने भी जनता है, जो भी पब्लिक है, वो एक साथ होकर मतलब एक ही आदमी को चुने जो हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए जो ग्रोथ हो उसको ग्रोथ करवा सके, और मतलब जो बताए वो सब बहुत बढ़िया बताए। क्या कुछ पॉजिटिव बातें भी हुई कि जिससे आप लोग का भविष्य बदले, आप लोग का विकास हो? हाँ, ये बताए कि मतलब जो विश्व स्तरीय जो है एक शिक्षा है वो शुल्क में दी जाएगी अगर इनका सरकार होगा तो। और ये भी पॉजिटिव बात बताएं कि मतलब जो भी हो पढ़ाई बहुत बढ़िया हो, शिक्षा भी बहुत बेटर होगा। और मैम ने ये भी बताया कि अगर सब कोई मिलके एक साथ होगा, सब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, तो हम कभी ना कभी बहुत देश में ग्रोथ करेंगे और बहुत बढ़िया से फील करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो बातें हुई है, बताने क्या नाम है? मीरासा कुमारी। कहाँ घर है? यहीं पर। यहीं में। किस क्लास में? लोगों को मतलब पढ़ाई के बारे में कुछ बातें हुई कि आप लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए, आगे कैसे मेहनत करनी चाहिए। हाँ, 10वीं में है, तैयारी आप लोग कर रही हैं? यस सर। हैं? यस सर। कैसी पढ़ाई होता है? स्कूल में पढ़ाई होता है? यस सर। हैं? यस सर। स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता हाँ, है? बहुत बढ़िया होता है। ट्यूशन में भी बहुत बढ़िया होता है। हम लोग दोनों कोचिंग और स्कूल दोनों करते हैं। स्कूल में सिलेबस पूरा नहीं होता है? स्कूल में होता है। तो कोचिंग की जरूरत क्यों, ये बताइए। देखिए मतलब स्कूल नहीं, जो स्कूल में जो सिलेबस छूट जाता है या गलती से छूट जाता है, जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, वो कुछ मतलब कोचिंग के थ्रू हम लोग समझ जाते हैं। मतलब कोचिंग की जरूरत है? हाँ हाँ, है कोचिंग की जरूरत है। हाँ। तो देखिए ये कह रही हैं कि कोचिंग की जरूरत है, और 10वीं में इस साल है ये लोग 2026 में एग्जाम देंगी। और यहाँ पर जो बातें की गई है, ये लोग बता रही हैं कि डॉक्टर पद्मा ओझा शिक्षा को लेकर के बातें की, तमाम तरह की बातें की, पॉजिटिव बातें की कि जिससे हमारा विकास हो पाए। तो चलिए ये मैंने बात करने का प्रयास किया। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा मुन्नी बेगम नाम है। क्या बात कुछ समझ में आया? हाँ, समझ में आया। क्या कुछ बताइए। समझ में आया कि जैसे यहाँ पर लड़का लोग के पढ़ाई होना चाहिए, अच्छा ढंग से होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग का बच्चा तो बिलौटी पढ़ने जाता है, यहाँ पर भी 10वां तक ले पढ़ाई की इस गांव में भी होना चाहिए। 10वां तक ले पढ़ाई भी होना चाहिए। यहाँ पर 5वां तक ले पढ़ाई होता है, लेकिन 10वां तक ले पढ़ाई होना चाहिए। यहाँ पर स्कूल नहीं, स्कूल हम नहीं। लोग चाहती हैं कि गांव में ही 10वीं तक स्कूल हो। हाँ, हम लोग के घामा में बच्चा पढ़ने जाता है, धूप में आता है तो बीमार पड़ता है, बुखार हो जाता है, सर्दी हो जाता है, खांसी हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए बहुत बड़ी बात बोली। अभी तक तो यहाँ पर ये बोला जाता था कि हर पंचायत में एक 10वीं तक विद्यालय है, मगर ये कह रहे हैं कि पंचायत में विद्यालय होने से नहीं होगा, क्योंकि हमारे बच्चे जो है दूर दूर पढ़ने जाते हैं। गांव विद्यालय खुलना होगा 10वीं तक, इनका डिमांड है, इनकी मांग है। बहुत तेज धूप हो रहा है, यहाँ से इन लोगों को जो नरगदा के बच्चे हैं उनको पढ़ने बिलौटी जाना पड़ता है 10वीं में, और 1.5 किलोमीटर लोग बता रहे 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है। यस सर। क्या नाम है? आदित्य कुमार तिवारी। 10th में। 10th क्लास में है। तो देखिए ये लोग 1.5 किलोमीटर पैदल चल करके ये बिलौटी हाई स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और इन लोगों की डिमांड है कि हम लोग को गांव में ही 10वीं तक स्कूल हो जाए, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या गांव में ही स्कूल होना चाहिए? यस सर। दूर पड़ता है वो जाने में, मतलब कितना परेशानी आप लोगों को झेलना पड़ता है? जाने में हम लोगों को 4 लाइन क्रॉस करना पड़ता है। हाँ। और धूप भी बहुत तेज होती है। प्रतिदिन स्कूल जाते हैं आप लोग? यस सर। प्रतिदिन नहीं जाते हैं, किसी दिन भी छूट जाता है। क्यों छोड़ देते हैं स्कूल? स्कूल तो नहीं छोड़ना है, क्योंकि लेट हो जाता है या घर पर भी काम है। तो देखिए बता रहे हैं, मगर एक बहुत बड़ा डिमांड इसको कहेंगे कि जो लोग कह रहे हैं कि गांव में स्कूल होना चाहिए, वो भी 10वां तक, 5 क्लास तक ही नहीं 10वां तक। क्या साधन नहीं के, साधन नहीं कुछ के साधन नहीं के का भाई पानी तक पचर तंजा चढ़ तंजा कुली हाथना तना पानी में जल कोबी में हेले जाता जा काम के साधन बा कुछ आई ना पानी ना मोरी के निकास बना तनी आवे जाए खन के साधन कुछ बा कुछ जैसे कि समूह में पैसा उस मन दे कि कम ओकर ब्याज लगी बचन के पढ़ाई लिखाई की है तो कहानी है हमने के जितना हिस्सा जाई में बन हम अपन सब कोई खेत रोकत पानी मत गिरावा हम कहाँ पानी गिराई जाए
ये तो दिक्कत बा। दिक्कत नहीं कही तो नहीं तक सामने रहो कसे जिल को भी लगल बा तो गांव आइएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या दिक्कत छड़ा मच्छर मछली कुल काटता सही हमने के तमाइल बनी जाए रोग तो सही हमने के होता खाइन जाए की दवाई करी जाए बाल बच्चन के अपन के। तो ये लोग करें कि हम लोग खाएं या दवा करें, देखते हैं कि कौन इनके लिए आगे आता है और इनके गांव के बारे में सोचता है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।